जिससे सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है, उस मत के अधिकार को बेईमानी से ईवीएम के द्वारा हमसे छीना जा रहा। पहला हमने प्रदर्शन किया था लेटरल एंट्री का। सरकार ने गैर कानूनी रूप से जो प्रयास किए कि सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर डायरेक्ट एंट्री आरक्षण का विरोध करते हुए, आरक्षण को छोड़ते हुए की जाए। भारत को बौद्ध में बनाना है और भारत में बाबा साहेब के विचारों को पुनः जागृत करना है। भारत को बौद्ध में बनाना है और भारत में बाबा साहेब के विचारों को पुनः जागृत करना है, आगे चलाना है। ये विचार आया और इसको मिशन जय भीम के बैनर तले चलाने का एक निर्णय लिया। 27 अगस्त 2020 को हमने इसकी स्थापना की, इसका रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद जो कार्यक्रम हुए, हालांकि पूरी डिटेल आपको अभी एक वीडियो चलेगी पूरी, जिसमें पूरे 4 साल का पूरा लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूं। हमने सभी प्रदेशों में संगठन तैयार किए, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा अन्य प्रदेशों में मिशन जय भीम का काम बहुत तेजी से चला और बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित हुए। इसका एक जो मुख्य हमारा काम था कि भारत में बौद्ध में और अम्बेडकर साहब के विचारों को आगे बढ़ाना है। इसके बहुत सारे प्रोग्राम आपने देखा होगा। मिशन जय भीम की स्थापना के बाद बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होने लगे। इसमें कुछ सरकारों ने रोड़ा अटकाने का प्रयास भी किया। अंततः क्योंकि कानूनन और सामाजिक रूप से हम सही थे और हम उस भगवान बुद्ध के विचारों को आगे लेके चल रहे थे, जिसको सभी पूरे विश्व में माना जाता है, इसलिए वो रोड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया और अब पूरे प्रदेशों में मिशन जय भीम के कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं, जिससे अब भारत बौद्ध में की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने महसूस भी किया होगा। इस कार्यक्रम को ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो हमने बीड़ा उठाया था कि एक मिशन जय भीम का राष्ट्रीय कार्यालय भी और विपश्यना एवं सांस्कृतिक केंद्र हमने स्थापित किया। 6000 गज जमीन औचंडी में हमने ली थी, जिसका हमने कंस्ट्रक्शन बाउंड्री वॉल करा दी, उसमें कुछ कमरे बना दिए और भगवान बुद्ध की मूर्ति 2 जून 2024 को स्थापित की है। उसका एक बड़ा जो फायदा नजर आया, उस क्षेत्र में बाबा साहेब के मानने वाले लोग जो अपने अपने गांवों में थोड़े थोड़े से लोग थे, वो अब खुलकर सामने आते हैं और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों से अपने आप को अवगत कराते हैं, उसको फैलाने का प्रयास करते हैं। मिशन जय भीम के इस धर्मरथ ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सभी जगह समय समय पर धर्म यात्रा हमारी निकली और उससे हमें ये फायदा हुआ कि धम्मरथ के द्वारा भगवान बुद्ध का प्रचार तथा बौद्ध धर्म का प्रचार और बाबा साहेब के विचारों को हमने आगे बढ़ाया। फरवरी 2021 में पहला हमने प्रदर्शन किया था लेटरल एंट्री का। सरकार ने गैर कानूनी रूप से जो प्रयास किए कि सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों पर डायरेक्ट एंट्री आरक्षण का विरोध करते हुए, आरक्षण को छोड़ते हुए की जाए, जिसका आज की डेट में आपको महसूस होगा कि अब लेटरल एंट्री धीरे धीरे बंद हो गई है। इसका सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला प्रदर्शन मिशन जय भीम ने फरवरी 2021 में किया था। उसके बाद बाकी संस्थाओं ने भी किया और आज उसमें हमें उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एक मत का अधिकार जो बाबा साहेब ने दिया था, जिससे सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है, उस मत के अधिकार को बेईमानी से ईवीएम के द्वारा हमसे छीना जा रहा। मिशन जय भीम ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर
इस चुनाव में मुख्यतः बाकी शुरू से ही पहले से ही ईवीएम का पूरा जोर से विरोध किया और उसका नतीजा ये हुआ कि ईवीएम का इस बार दुरुपयोग कम हुआ और जो सरकारें बेईमानी से बनती थी उसमें आपने महसूस किया कि उनकी संख्या थोड़ी कम हुई। अभी आपने देखा होगा कि फिर दोबारा से चोरी से, बेईमानी से, अनाधिकृत रूप से बाबा साहेब की मूर्ति को, जो बड़े संघर्षों के साथ 2070 के दशक में लगाई गई थी पार्लियामेंट में, उसको इस सरकार ने 3 जून 2024 को वहां से रात्रि में चोरी से वहां से हटाकर और दूसरे स्थान पर लगा दिया। वो मूर्ति नहीं, हमारे भारतीयों की एक बड़ी आस्था है। 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को वहां बड़ा मेला लगता है। उसको खत्म करने के लिए, मुख्यतः उसको खत्म करने के लिए ये मूर्ति वहां से हटाई गई है। उसका मिशन जय भीम अन्य संस्थानों के साथ मिलकर पूरा विरोध कर रहा है और प्रयास है कि उस मूर्ति को दोबारा वहीं लगवाया जाएगा। एक बहुत मुख्य कार्यक्रम हुआ 5 अक्टूबर 2022 को। मिशन जय भीम के उद्देश्यों में एक उद्देश्य सबसे मुख्य था कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध दीक्षा भारत में हम दिलवाएंगे, जिसका पहला कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2022 को बी.आर. अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया। 5000 के लिए हमने व्यवस्था की थी, 12000 लोगों ने उस दिन बौद्ध दीक्षा ली थी। पूरे देश में उसका एक हंगामा हुआ और उसके विरोध में, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि आप बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा लीजिए या सरकार में रह लीजिए। तो माननीय राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद को लात मारते हुए, त्याग पत्र देते हुए बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का नेतृत्व कर रहे हैं, मिशन जय भीम को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो कार्यक्रम होने के बाद पूरे प्रदेशों में एक बौद्ध दीक्षा की बाढ़ सी आई। दिल्ली, राजस्थान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ सितंबर 2023 में। 25,000 लोगों ने जयपुर में बौद्ध दीक्षा ग्रहण की। अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। यूपी में 4 प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हुए। 5 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद 9 अक्टूबर को वहां बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। और अब पूरे देश में बौद्ध दीक्षा के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, बिना किसी डर के हो रहे हैं। और अब तक 10 लाख लोगों ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की है और ये कार्यक्रम अब लगातार होते रहेंगे, ऐसा हमारा प्रण है, हमारा निश्चय, और हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। ये कार्यक्रम जो भी मिशन जय भीम चला रही है, आपने भी मिशन जय भीम के टीम का परिचय देखा। ये इस टीम ने बहुत मेहनत की है और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं उन सहयोगियों का जो लगातार हमारे साथ सहयोग करते रहते हैं, आर्थिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर। और जब भी कार्यक्रम होते हैं वो सहयोग देते रहे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो कार्यक्रम होंगे वो सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।